कहते हैं बदलाव प्रकृति का नियम है और इस बदलाव के दम पर ही आप समय के साथ चल सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। साल 2014 में जब विराट कोहली को जिमी एंडरसन ने बहुत परेशान किया इंग्लैंड की परिस्थितियां और इंग्लैंड की पिचों पर, तब विराट कोहली ने साल 2018 में अपनी टेक्निक और अपने टेम्परामेंट में बड़ा बदलाव किया और नतीजा ये था कि विराट कोहली ने उस दौरे पर 500 से ज़्यादा रन बना दिए। अब साल 2021 की बात करें, एक बार फिर प्रैक्टिस सेशन के दौरान विराट कोहली एक बड़ा बदलाव करते नजर आए। इस बदलाव से आपको रूबरू कराएंगे। साथ ही एक तरफ न्यूजीलैंड ने जहां मैच जीता वहां पर जश्न का माहौल था बर्मिंघम में, लेकिन साउथहैम्पटन में भी तैयारी कुछ कम नजर नहीं आ रही, उस पर भी आगे डिटेल में बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले विराट कोहली से जुड़ी 5 बड़ी बातें आपको बता देते हैं और ये 5 बड़ी बातें इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि विराट कोहली के लिए ये इंग्लैंड दौरा क्या कुछ मायने रखता है, क्योंकि 800 से ज्यादा दिन हो चुके हैं विराट कोहली को शतक लगाए हुए, यानी कि लगभग 2 साल हो रहे हैं जो विराट कोहली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतक लगाया है। क्या ये शतकों का सूखा वो अपनी बदलती हुई तकनीक के साथ पूरा कर पाएंगे? टेम्परामेंट उन्होंने बहुत शानदार दिखाया प्रैक्टिस मैच में, जिस तरह की टेक्निक के साथ वो खेलते नजर आए उस पर सबकी नजरें टिकी होंगी। और साथ ही विराट कोहली ने इस बात के संकेत भी दिए कि साल 2018 में जो कुछ बदलाव करके उन्होंने इंग्लैंड की सरजमी पर 500 से ज्यादा रन बनाए, कुछ उसी टेक्निक और टेम्परामेंट के साथ वो साल 2021 के इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए मैदान पर उतरेंगे। अब ये बड़ा बदलाव क्या है उस पर आगे डिटेल में आपको रिपोर्ट भी दिखाएंगे। वो चुप रहे, लेकिन उनकी बैटिंग स्टाइल को देख के समझा जा सकता था कि रन बनाने की भूख, शतक लगाने का जज्बा एक बार फिर विराट कोहली लेकर इंग्लैंड पहुंचे हैं, क्योंकि साल 2014 जितना उनके लिए खराब था, साल 2018 उतना ही अच्छा था उनके लिए, जब जेम्स एंडरसन उनको एक बार भी नहीं आउट कर पाए। और कुछ इसी तरह के चैलेंज की तैयारी इस बार विराट कोहली कर रहे हैं एक बदली हुई तकनीक के साथ। अब क्या कुछ उन्होंने अपनी टेक्निक में बदलाव किया, ये तो राजकुमार जी से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ हैं। राजकुमार जी से सीधे ही सवाल कर लेते हैं। राजकुमार जी, 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें नजर आई अगर हम प्रैक्टिस सेशन देखें और जिस तरह से वो मैच में बैटिंग कर रहे थे। एक तो जो उन्होंने शैडो प्रैक्टिस की तब उनका हाथ वैसे ही था, फिर जब उन्होंने नॉकिंग की, जिस तरह का कवर ड्राइव खेला और हेड जिस तरह से उनका स्टिल था, और बाद में जो मैच की एक क्लिप हमने देखी जब उन्होंने फ्रंट फुट पर डिफेंस किया, ये दर्शाता है कि एक तो उनका ट्रिगर मूवमेंट बहुत अच्छा चल रहा है और कुल मिलाकर बहुत अच्छे जोन में बैटिंग कर रहे हैं वो इस समय इंग्लैंड में। बिल्कुल राजीव, प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी है और काफ़ी लंबे समय से एक बड़ा स्कोर नहीं बना है विराट को, वो भी जानते हैं और ये बैक ऑफ द माइंड में है उनके, क्योंकि उनको एक ऐसी भूख है रन बनाने की और लंबी पारी खेलने की जो काफ़ी समय से नहीं आई है, जिसका सभी को इंतज़ार है। और उसी के मद्देनज़र अच्छे से तैयारी की है उन्होंने, अपनी टेक्निक पर काम किया है और वो नज़र आ रहा है उनकी बल्लेबाजी में कि जिस तरह वो मिडल कर रहे हैं, जिस तरह उनका हेड स्टडी है, जिस तरह उनका पैर चल रहे हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंग्लैंड में आपको स्विंग गेंदबाजी खेलने के लिए अच्छी टेक्निक चाहिए और यही उन्होंने करके दिखाया 2018 में, क्योंकि 2014 उनके लिए काफ़ी अच्छा नहीं गया था, लेकिन उसके बाद अच्छे से प्रिपेयर करके वो गए 2018 में, शानदार प्रदर्शन रहा और उसी तरह का कुछ प्रदर्शन वो करने के लिए अब ललायत हैं कि उन्हें अच्छा प्रदर्शन करना है और भारत को ये मैच पहले, सबसे पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप और उसके बाद फिर इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जितानी है। राजकुमार जी, साल 2018 में विराट कोहली ने बहुत ज़्यादा कवर ड्राइव्स नहीं खेले थे इंग्लैंड में, क्योंकि जेम्स एंडरसन ने 2014 में कई बार उनको आउट स्विंग पे आउट किया था। क्या कोई चेंजेस ऐसे करेंगे वो लेफ्ट आर्म सीमर के अगेंस्ट ट्रेंट बोल्ट जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं, मैट हेनरी की हम बात कर लें, वैगनर ने जिस तरह की गेंदबाजी की, और सबसे बड़ा खतरा टीम सऊदी जो लगभग एंडरसन जैसी स्विंग गेंदबाजी करते हैं, क्या कुछ पर्टिकुलर शॉट है जो अवॉइड करने की कोशिश करेंगे फाइनल मैच में वो? देखिए, अगर आपको याद हो राजीव, 2014 में वो एंडरसन को ज़्यादातर ऑस्टम के बाहर चेज करते हुए या कवर ड्राइव मारते हुए ही आउट हुए थे, तो वही वहाँ पर उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया 2018 में और ऑस्टम के बाहर बॉल छोड़ना शुरू किया। तो एज लॉन्ग एज उनको अपना ऑस्टम पता है तो बहुत आसान हो जाती है क्रिकेट, और वही उसी पर काम कर रहे हैं विराट की वो ऑस्टम के बाहर के बॉल छोड़कर खेलें। और इंग्लैंड में सबसे ज़रूरी है कि अगर आपको रन बनाने हैं तो आपको ऑस्टम के बाहर बॉल छोड़ना होगा, क्योंकि बॉल काफ़ी स्विंग होता है वहाँ पर, और वंस यू स्टार्ट लीविंग और आपको पता हो कि आपका ऑस्टम कहाँ है तो बल्लेबाजी काफ़ी आसान हो जाती है। चलिए रितेंद्र, आप किस तरह से देख रहे हैं? आपने भी क्लिप्स देखी होंगी जो
बीसीसीआई की तरफ से डाली जा रही है सोशल मीडिया पे। विराट की 2-3 क्लिप्स हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि कुछ पर्टिकुलर शॉट्स पे वो काम कर रहे हैं, कुछ अपनी टेक्निक पे काम कर रहे हैं, क्योंकि 2 साल से ज़्यादा हो गया, 827 दिन अगर हम जाएं दिनों के हिसाब से, तो शतक नहीं लगाया उन्होंने। और फाइनल मैच हमेशा कहते हैं बड़े खिलाड़ी के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है, और इस समय तो मौका भी है और दस्तूर भी। जी हाँ, बिल्कुल राजीव, आपने सही लफ्जों का इस्तेमाल किया। मौका भी है और दस्तूर भी है। वर्ल्ड टेस्ट फाइनल, अभी तक शतक लगे समय हो गया है विराट कोहली के द्वारा, तो अगर शतक यहाँ पे आ जाता है तो भारतीय जनता को और इससे बड़ा क्या गिफ्ट होगा। तो जी हाँ, विराट कोहली तो पूरा जोर लगाएंगे। टेक्निक की हम बात कर रहे हैं, वो बहुत काम कर रहे होंगे। जैसे ऑफ स्टंप चैनल की हमने बात की, जी हाँ, वो बहुत जरूरी है कि आपको अपना ऑफ स्टंप चैनल पता हो, आपको बॉल छोड़ने का पता हो। तो विराट कोहली इतने बड़े प्लेयर हैं, शायद उनको तो किसी भी कोचिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि राजकुमार जी ने वैसे ही उनके अंदर घोट घोट के भरा हुआ है कि कैसे टेक्निक को अच्छा करना है। लेकिन तैयारी मन की बहुत जरूरी है राजीव, मेंटली बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां आप फाइनल के प्रेशर पे कम हो सकते हैं, लेकिन विराट कोहली खुद मेंटली बहुत स्ट्रांग है। और इस समय सब प्लेयर से इंडिविजुअली 1 to 1 बात कर रहे होंगे कि यू डोंट हैव टू बी गेट कैरिड अवे बाय द ओकेजन कि वर्ल्ड टेस्ट फाइनल है। अपना नेचुरल खेलिए, जो आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में खेले हैं, और मुझे पूरा भरोसा है यहां पे इंडियन टीम विल कम अप विद फ्लाइंग कलर्स। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जो सीधे कनेक्टेड है बर्मिंघम और साउथहैम्पटन से, यानी कि बर्मिंघम के मैदान पर न्यूजीलैंड ने इतिहास रचा। 1999 के बाद वो टेस्ट सीरीज जीतने में कामयाब रहे। वहीं भारतीय टीम जो प्रैक्टिस मैच खेल रही है, यानी आपस में 2 टीमें बना के जो मैच खेल रहे हैं, वहां पर कई सुखद संकेत देखने को मिले। हम लगातार इस प्रैक्टिस मैच से आपको रूबरू करा रहे हैं। पहले 2 दिन में शुभमन गिल, ऋषभ पंत की चर्चा हुई, ईशान शर्मा की गेंदबाजी की चर्चा हुई, तो मैच के तीसरे दिन रविंद्र जडेजा की शानदार बल्लेबाजी की भी जमकर तारीफ हुई, और सिराज खान ने भी अपना दावा पेश किया। तो इन सभी मुद्दों को डिटेल में बातचीत करें उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो एक तरफ न्यूजीलैंड की टीम है जो पूरी तरह से तैयार नजर आई, जिस तरह से उन्होंने इंग्लैंड को हराया, तो वहीं भारतीय टीम की बेकरारी को आप इस बात को लेकर समझ सकते हैं कि जिस तरह का बयान चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे और ईशांत शर्मा ने दिया। तो चलिए चर्चा की शुरुआत आज बर्मिंघम और साउथहैम्पटन के कनेक्शन से कर लेते हैं। हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी हैं, हमारे साथ रितेंद्र सिंह सोडी हैं। राजकुमार जी, अगर हम बर्मिंघम और साउथहैम्पटन का कनेक्शन निकालें तो एक तरफ तो तैयारी नजर आ रही है साउथहैम्पटन की अगर हम बात करें, और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की बात करें तो वहां बेकरारी है कि अब साउथहैम्पटन पहुंचा जाए और भारतीय टीम से 2-2 हाथ किया जाए। बिल्कुल राजीव, आपने ठीक कहा। भारत ने अच्छी प्रिपरेशन की है, 3 दिन का मैच खेला है और अच्छी प्रैक्टिस की है भारत ने, और प्रिपरेशन अच्छी लग रही है। सभी खिलाड़ी अच्छे फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, जो कि एक खुशी की बात है टीम के कप्तान और टीम मैनेजमेंट के लिए। और वहीं पर न्यूजीलैंड, बिल्कुल उनका मनोबल काफ़ी हाई है, क्योंकि शानदार सीरीज़ जीती है। 1999 के बाद उन्होंने पहली बार इंग्लैंड में हराया है, तो एक अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में है न्यूजीलैंड भी। लेकिन मुझे लगता है कि भारत की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी है और नतीजा भारत के तरफ ही होगा, मुझे पूरी आशा है। बिल्कुल, और अपने पोटेंशियल पे खेले तो हम चैंपियन बनेंगे, ये दावा ठोक दिया है चेतेश्वर पुजारा ने। रितेंद्र, अब इस दावे को आप कितना ठोस मानते हैं? राजीव, सबसे पहले तो क्रिकेट मनोबल के गेम है और ये वर्ल्ड टेस्ट फाइनल है। जिस टीम की तैयारी ज्यादा होगी, जो मनोबल अगर हम बात करते हैं ज्यादा स्ट्रांग दिखेगी, मेंटली ज्यादा स्ट्रांग दिखेगी, उसका पलड़ा भारी रहेगा। और जिस तरह की स्टेटमेंट आई है पुजारा के द्वारा कि अगर हम अपने पोटेंशियल पे खेलेंगे तो जीतेंगे, तो जी हाँ, भारत के पास पूरा मौका है, क्योंकि राजीव इनके पास आर्सेनल है, बॉलिंग है, शानदार फील्डिंग, स्लिप कैचिंग बेहतरीन है। और अगर हम बल्लेबाजी की बात करें, हमारे पास वर्ल्ड के बेस्ट बल्लेबाज हैं जो टेस्ट क्रिकेट में अपने दिन मैच जिता सकते हैं। और ऋषभ पंत की फॉर्म, शुभमन गिल की फॉर्म, ईशांत शर्मा जिस तरह बॉलिंग कर रहे हैं, रविंद्र जडेजा की फॉर्म, ये आई थिंक दिस इज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम टॉप प्लेयर्स की बात करें, विराट की, पुजारा की, रहाणे की, ये तो इन पे बहुत डिपेंड करेगा फाइनल में। बट एंड ऑफ द डे आपके नए खिलाड़ी जो ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, शुभमन गिल, ऋषभ पंत क्या करते हैं, आई थिंक दैट कैन बी डिफाइनिंग फैक्टर। तो जी हाँ, हम पक्का जीतेंगे। तो चलिए हम चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे और ईशांत शर्मा के बाद अब
रितेंद्र सिंह सोढी ने भी एक बड़ा बयान दे दिया है और उनका ये कहना है कि हम अपनी पोटेंशियल पे खेले तो ज़रूर जीतेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका। राजकुमार सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इंतज़ार है शतक का और बेकरारी है आईसीसी ट्रॉफी की, क्योंकि साल 2014 के से अगर हम जोड़ना शुरू करें तो लगभग हर आईसीसी टूर्नामेंट के हम नॉकआउट में पहुंचे हैं, यानी नॉकआउट मुकाबले हमने खेले, लेकिन हम कभी ये नॉकआउट मुकाबला नहीं जीत पाए, फिर वो चाहे फाइनल की हम बात कर लें या सेमीफाइनल की। तो ये बेकरारी भी इस हिंदुस्तान टीम के साथ है कि इस ट्रैक को कैसे भी ख़त्म किया जाए, खासतौर से साउथहैम्पटन के मैदान पर। तो चलिए, हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।